महाराजगंज में जो भी प्रत्याशी आते हैं विधानसभा का, उनका पहला उद्देश्य यही रहता है कि मैं महाराजगंज को जिला बना दूंगा, या लोकसभा प्रत्याशी हो या विधानसभा प्रत्याशी, पर रिजल्ट हमको मिलता है 0/0। अपना कैंडिडेट वैसा नहीं आया जिसमें दम होना चाहिए, विधायक मंत्री सांसद वाले नहीं, नेता वाले। कटाक्ष तो आप अपने पार्टी पे ही मार रहे हैं। नहीं, कटाक्ष देखिए, क्योंकि अभी हमारे जो विधायक जी हैं वो अपने नहीं है, सही में महाराजगंज के रहने वाले नहीं है, पर हैं आप ही के गठबंधन के। मैं देखिए देखा है महाराजगंज आरजेडी का सीट गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, पर पहली बार वीआईपी पार्टी को लेके आप आ रहे हो, प्रमोट कर रहे हैं। क्या लगता है वीआईपी पार्टी महाराजगंज में आएगी? कुछ महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र वीआईपी के ना हो कि अगर आरजेडी का और कांग्रेस का हो गई तो नीतीश द्विवेदी जी क्या करें? नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम अमलेश मिश्रा और आप मुझे एम भारत न्यूज पर देख रहे हैं। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में है, जो कि सिवान जिला में पड़ता है। और अभी हमारे साथ बिहार के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के बहुत ही युवा प्रत्याशी नीतीश द्विवेदी जी हैं, जो कि देखिए आप समय देख सकते हैं, शायद रात को 8:30 या 9 बज रहा होगा मेरे ख्याल से। और इस समय हमारी इनसे मुलाकात हुई। ये पद यात्रा चला रहे हैं कुछ, जिसमें हर जगह हर गांव अपने विधानसभा के हर गांव में घूम रहे हैं, हर पंचायत के लोगों से मिल रहे हैं। और इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पे, चाहेंगे एक बार कैमरा में चारों तरफ दिखाइएगा, ये बड़ी सुनसान जगह पे हम लोग हैं और यहाँ पे ये रुके हैं। और कुछ युवा, कुछ लोग इनके साथ जुड़े हैं जो हर वक्त इनके साथ रहे हैं। हम चाहेंगे इनसे, चलिए कुछ बात करते हैं, इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं अपने विधानसभा को लेके, क्योंकि नया चेहरा नई पार्टी, क्योंकि महाराजगंज के लिए तो नई पार्टी है ये, तो नया चेहरा नई पार्टी, युवा लोग अभी महाराजगंज के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका एम भारत में। सबसे पहले आपको इतना विशेष रूप से दिल के गहराइयों से धन्यवाद कि आप हमारे नव निर्माण यात्रा में अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के रात्रि के 9:00 पे आप यहाँ आए हुए हैं। इसे मुझे लगता है कि मैं तो बोलता भी हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन आप सब, क्योंकि आप सब ये देश के चौथा स्तंभ है, अगर आप सब लोगों का मुझे साथ मिलेगा तो मैं इतिहास रचने में कामयाब रहूँगा। द्विवेदी जी युवा हैं, सबसे पहली बात तो युवा है, और भारत की राजनीति में युवाओं की इतनी ज़रूरत है, ये आजकल के सोशल मीडिया से दिख ही रहा है। क्या उद्देश्य से लेके चले महाराजगंज को? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि महाराजगंज मेरा कर्मभूमि है और जन्मभूमि, दोनों मेरा महाराजगंज है। आपको मैं बता दूं कि मेरा आज महाराजगंज में जो राजनीतिक यात्रा है, ये करीब आज 1647 दिन पूरा हो गया। मैंने अभी बीच में जन आशीर्वाद यात्रा बहुत ऐसा कार्य किया, और मैं और मेरे जितने भी टीम हैं, ये टीम वाले महाराजगंज का कोना कोना छान मारे। हो सकता है कि बहुत जगह हम लोग नहीं गए, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जन आशीर्वाद यात्रा किया, उसके बाद मुझे लगा ऐसा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, और भी कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने बहुत सोच समझ के एक निर्णय लिया कि क्यों नहीं महाराजगंज में, क्योंकि ये मेरा कर्म भूमि है, रोज़ तो अपना जन्मभूमि पर सोता ही हूँ, तो क्यों नहीं मैं महाराजगंज में 10 दिन के लिए नव निर्माण यात्रा करूँ, मतलब नया महाराजगंज के लिए, ताकि मैं, जो मेरी जनता जहाँ सुलाएगी मैं वहाँ सोया हूँ। अभी देखें, यहाँ सोने का मौका मिला इस गाँव में, तो यहाँ सोया हूँ। जो खिलाएगी वो अभी मैं खाऊँगा, और जहाँ बैठाएगी वहाँ मैं बैठूंगा। ग्रामीणों से जुड़ के भूमिगत स्तर पे क्यों नहीं, आप बताइए कि जब मुझे मालूम ही नहीं चलेगा कि इस फील्ड में, देखिए इतना अच्छा फील्ड है, इतना अच्छा हवा आ रहा है, आज कैसे आप आए तो आप बोले अरे वाह क्या हवा बह रहा है। तो ये चीज़ सोचिए कितना, लेकिन इधर देखिए कि कोई घरे नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। आज देखिए, कहना नहीं चाहिए महाराजगंज तो अपना है, लेकिन हाँ सच बोलना चाहिए। आज अगर अभी आप हमारे पास से जाइएगा, आपको भूख लगेगा तो महाराजगंज में खाना मिलेगा कहीं? ना, नहीं मिलेगा। एक होटल नहीं है कि आपको खाना मिलेगा। वो छोड़ दीजिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, वो तो नगर पंचायत है। आपको अगर गांव से आप महाराजगंज डॉक्टर के जा रहे हैं इलाज कराने, और पानी का ज़रूरत हो, तो महाराजगंज में 12-1 बजे करीब में कहीं आपको एक कल ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ से आप जाके, इससे तो अच्छा 10 साल पहले पीछे था कि हर दुकान वाले अपने यहाँ कल रखते थे ताकि जाके कोई भी चला के पी लेता था। इससे तो मैंने सबसे इस समय बेकार स्थिति हो गया। इस चीज़ को तो हम भी सपोर्ट करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में या हर विधानसभा में वाटर कूलर लगा मिलता है, बाकी महाराजगंज में कहीं ये चीज़ उपस्थित ये नहीं है। अगर होगा भी तो जो प्रतिनिधि होंगे वो अपना अपना एरिया में, आजकल तो जान ही रहे हैं, जो जहाँ अपने ऑफिस के आगे रख लेता है। हाँ। अंदर में रख लिए होंगे, लेकिन हाँ आम जनता ये सब अंदर और बाहर नहीं है। जो वहाँ रहता होगा उसको मालूम होगा कि हाँ फलाना के दरवाजा पे मोटर है। हम नहीं रहेंगे तो हमको कैसे मालूम? हम भी महाराजगंज के रहने वाले हैं, और हम इनकी यहाँ की मजबूरी, इनकी गहराइयों की जितना आप जानते हैं शायद उतना हम भी जानते होंगे, पर एक पत्रकार होने के दायरे से हम आपसे बस पूछ सकते हैं। महाराजगंज में बहुत सारी कमियां हैं, जिस चीज़ को दिखाए और दर्शाया जाए तो बहुत है। महाराजगंज बहुत पीछे है तमाम विधानसभाओं क्षेत्र से। क्या क्या मुख्य लगता है जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है महाराजगंज? देखिए, सबसे पहले तो हमारा एकदम, मैंने जो विधायक कर सकता है, मेरा मुद्दा वही है। मैं ऐसा ही नहीं कहूँगा कि मैं जो नहीं कर सकता हूँ वो। आप एक बात बताइए कि महाराजगंज से भी छोटा जगह हो इसी बिहार में, आप कौशिक क्षेत्र में जाइए, मधुबनी, मधेपुरा, महाराजगंज से भी छोटा है, पिछड़ा हुआ है। आप जैसे 5 किलोमीटर पार किए या 3 किलोमीटर, तो ऐसा झोपड़ी आने लगेगा, जैसे आपको लगेगा अरे वाह मैं कहाँ आ गया। वैसा जगह को जिला का उपाधि मिल गया, लेकिन आज तक अपने महाराजगंज को जिला का उपाधि नहीं मिला। मैं रोकना चाहूँगा। जी बोलिए।
पिछले कई वर्षों से जितना मैंने होश संभाला तब से देख रहा हूँ, महाराजगंज में जो भी प्रत्याशी आते हैं विधानसभा का, उनका पहला उद्देश्य यही रहता है कि मैं महाराजगंज को जिला बना दूंगा, या लोकसभा प्रत्याशी हो या विधानसभा प्रत्याशी, पर रिजल्ट हमको मिलता है 0/0। सबसे पहले मैं एगो आपको बात बता दूं जानकारी के लिए कि एगो अपना घर होता है, एगो पराया का घर होता है। आपको अगर दिल्ली जाना होगा ना, आप 2 साल के लिए ट्रांसफर होकर कोनो नौकरी में गए हैं, खूब सुंदर टाइल्स मार्बल का आपको घर मिलेगा, लेकिन जैसे पता चला कि आपका ट्रांसफर पुणे से चंडीगढ़ हो गया तो आप उसको सब छोड़ के चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। जब आपका अपना होगा ना, चाहे मरई का ही होगा, बोलूँ साल में एक ही दिन आइएगा छठ पूजा में, लेकिन इतना अच्छा उसको धोइएगा, समझिएगा, सजाइएगा, ताकि पूजा पाठ अगर 6 दिन के लिए आए, लेकिन काम आप 1 महीना से लगा दीजिएगा घास काटने का, सिस्टम करने का। ठीक उसी प्रकार की यहाँ कोई अपना कैंडिडेट वैसा नहीं आया जिसमें दम होना चाहिए, विधायक मंत्री सांसद वाले नहीं, नेता वाले। कटाक्ष तो आप अपने पार्टी पे ही मार रहे हैं, नहीं कटाक्ष देखिए, मैं क्योंकि अभी हमारे जो विधायक जी हैं वो अपने नहीं है, सही में महाराजगंज के रहने वाले नहीं है, पर हैं आप ही के गठबंधन के। मैं देखिए बहुत सच बोलता हूँ, बात गठबंधन का नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई ऐसा काम करेगा, मैं कैसे बर्दाश्त, मेरा देखिए मेन अगर कोई है मेरे लिए सब कुछ तो मेरा जनता है। मैं जब जनता के बीच में जाता हूँ ना, तो उसका एक ही सवाल रहता है कि इस बार महाराजगंज में अपना बेटा चाहिए, ना कि कोई बाहरी नेता चाहिए। आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि महाराजगंज में कोई नेता है? नहीं है। महाराजगंज में मंत्री है, आप मंत्री को देखते हैं अपने महाराजगंज में है, महाराजगंज में विधायक भी हैं, महाराजगंज में सांसद भी हैं, लेकिन महाराजगंज में नेता नहीं है। नेता ऐसा नहीं होता है। आपके नज़र में नेता कैसा होना चाहिए बताइए? हमारे नज़र में क्या, सारे जनता के नज़र में नेता कैसा होना चाहिए, जो विकास पुरुष जिसको कहा जाए वो नेता है। एक तरफ से नेता के लिए कोई राजनीति मायने नहीं रखता है, नेता के लिए भावना बहुत बड़ी मायने रखती है। आप कर क्या रहे हैं, किस चीज़ कर रहे हैं। नेतृत्व आजकल क्या हो रहा है, आजकल सिस्टम में बांट दिया गया है। आप अगर हमारे पास आ रहे हैं, खूब अच्छा खाएंगे, हम आप ही को देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। जो आपको नहीं देखता है उसको आप जीतिए। अगर मान लीजिए कि हम ही वोट में उठे, हमको 5000 लोग वोट नहीं दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि 5000 के घर में नहीं जाएंगे। वो 5000 अगला बार मेरा रहेगा, उसको कैसे हम अपने अंदर करें, क्या क्या करके, इसके बारे में सोचें। अच्छा, एक बात पूछना चाहते हैं महाराजगंज को लेके। शुरुआती दौर से मैंने देखा है महाराजगंज आरजेडी का सीट गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, पर पहली बार वीआईपी पार्टी को लेके आप आ रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। क्या लगता है वीआईपी पार्टी महाराजगंज में आएगी? देखिए कुछ हमारे जो आदरणीय नेताजी हैं ना, सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, उनका देखिए उनका सोच विचार इतना अच्छा है ना कि कहीं भी आपका पार्टी नहीं हो। अब जापान में चले जाइए, क्योंकि इनका पता है कहाँ का राज है, जहाँ समुद्र है वहाँ इनका राज है। सन ऑफ मला, समझ रहे हैं बात को? हाँ। जहाँ समुद्र है हाँ। आपको हर जगह आपको केवट मिल जाएंगे। हाँ। चाहे वो श्रीलंका चले जाइए, चाहे जापान चले जाइए, हाँ। वही जाति का इतना अपना ये, इसको आप नहीं वो कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जाति का ठीक है, यहाँ पे है भाई, और कहीं जाइएगा नहीं। दूसरी बात, इनका इतना अच्छा जो विचार है ना, ये क्या बोलते हैं कि 1 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। गलत बोलते हैं क्या? सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात इनका देखते हैं, सोचिए कि जो आदमी 12 साल की उम्र में एक माने कौशिक क्षेत्र दरभंगा से बॉम्बे जाता है महानगर, और अपने मेहनत के बल पे इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा कमाता है कि आज 25,000 लोग उनके अंडर वहाँ काम करते हैं। और वो शाहरुख खान, सलमान खान, ये जितना देवदास पिक्चर है उनका पूरा सेट लगाते थे। ये अगर चाहते तो शाहरुख खान, सलमान खान जैसा भी ऐश की जिंदगी वहाँ जी सकते थे। अगर ये चाहते तो 7 समुंदर पार करके कोई और भी देश जा सकते थे, लेकिन ये फिर गंगा जी का दर्शन करने बिहार में आ गए। पहला इनका सोच। दूसरा बात, इन्होंने आया और अपने जात को जगाने का वो किया। आप सुने होंगे गाँव में कि पहले वो सब लोगों का सपोर्ट लेते थे जब कुछ नहीं थे, और जब बन गए तो सबको छोड़ दिए। लेकिन इनका क्या रहा, पहले सिर्फ अपने वो जाति लोगों को जोड़े, जब वो जाति लोगों को जोड़ लिए तब वो सबको गले लाके लगा लिए। ये बात आप देखते हैं ना, उनके यहाँ जाइए, जितना भी वरिष्ठ नेता लोग बैठा है उसमें आपको अधिकतर अलग अलग जाति के लोग मिलेगा। मैंने गुलदस्ता, आप गुलदस्ता को इग्नोर नहीं कर सकते। खूब सुंदर अगर आपको गुलदस्ता गिरा हुआ मिलेगा ना, आप उसको लेकर साइड रख दीजिएगा, नहीं तो अपने पास रख लीजिएगा, उसको कचारिएगा नहीं। अब फूल तो एगो कहीं पत्ती कहीं और जाता है, फूल कहीं और जाता है। गुलदस्ता मिला होता है ना, गुलदस्ता के राजनीति करते हैं हमारे जो नेता हैं। तो उनका अगर सिस्टम कहीं भी बताइएगा ना, मैं दिसंबर में आया, मैं तो ठीक है पहले भी अपनी जनता से मिलता था, लेकिन मैं शुरू से ही बोला हूँ कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन संघर्ष और सच्चाई का। शुरू से मैं बोला यहाँ पे लड़ाई लड़ूंगा। पहली बार आया, उसी समय मैं बोला कि मैं विधानसभा वर्ग राजनीति कर सकता हूँ। और मैं देखिए समाज सेवा की दृष्टि से आज मान लीजिए कि कई जगह मैं अपने पैसा से जहाँ लगा है बहुत सारा कार्य करवाया हूँ, जो मुझे लगता है सामाजिक को, व्यक्तिगत नहीं। जैसे मैंने अभी बगौचा में आप देखिएगा, मुझे लगा कि मुझे मिट्टी और स्खलन करा देने से आज ये बरसात के दिन में वो लोग 1 महीना पहले गेहूँ पिसवा लेते थे, ताकि बरसात होगा तो कैसे आने जाने का रास्ता नहीं होगा, कर लेते थे। आज लोग देखिए पूरा खुशहाली, अभी मीडिया भाई लोग गए थे, वो लोग सब लोग दिखाए। कई ऐसा जगह आप जाइए, अभी महाराजगंज पुरानी मठ पूरा मैंने गया, और वो लोग हमसे बोले कि आज तक कोई यहाँ ईंटा नहीं भिजवा पाया। मैं वहाँ वचन दे दिया कि मैं सरकार से बोल के करूँगा, लेकिन यहाँ पता हुआ तो जिस फंड से ये गया था उस फंड में पैसा ही नहीं था। मैं 1 महीना बोल के आया था, लोग बोलते कि आए और बोल के चले गए। मैं अपने पास से वहाँ ईंटा भिजवा दूँ। कई ऐसा जगह है कि जहाँ मैं बहुत कुछ कार्य किया वर्षों से सामाजिक, क्योंकि मैं समाज का सेवा करना चाहता हूँ, ना कि व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत
किसी को दान करिए तो गुप्त रहता है। अच्छा, इन केसेस हम एक बात पूछना चाहते जी। हैं। इन केसेस महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र वीआईपी के ना हो कि अगर आरजेडी का और कांग्रेस का हो गई तो नीतीश द्विवेदी जी क्या करेंगे? इन केस कुछ हो ही नहीं सकता है। आप बताइए दूसरा है क्या? मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ कि दूसरा यहाँ है। मान लीजिए आप बात करिएगा, कोई भी अगर हमारे ही गठबंधन पार्टी से अगर मेहनत कर रहे हैं तो जान लीजिए कि वो नीतीश द्विवेदी के लिए कर रहे हैं। लास्ट में आप स्वयं आके देखिएगा, वो सब लोग साथ में बैठ के महागठबंधन की बात करें। और जो अफवाही हल्ला चल रहा है एनडीए से गठबंधन हो सकता है तो क्या होगा? देखिए, हालात तो हर किसी का चलता है और राजनीतिक परिस्थिति और स्थिति पे कायम होता है। हमारे नेता तो बोलबे करते हैं कि उनका लड़ाई क्या है, उनका लड़ाई यही ना है कि आज हमको आरक्षण दे दीजिए हमारे जाति को। क्योंकि देखिए, कोई ऐसा चीज़ वो नहीं मांग रहे हैं जो आप नहीं दे सकते। कलकत्ता में वो चीज़ है, आप चले जाइए किशनगंज में, किशनगंज के बाद बंगाल का बॉर्डर पर एक भाई को मिलता है आरक्षण और एक भाई को नहीं मिलता है। आप दिल्ली में चले जाइए, आरक्षण मिलता है। ठीक उसी प्रकार के हमारा नेता का नाम है कि जब दोनों जगह मिल रहा है तो हमारे यहाँ भी मिलना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा? आप नहीं चाहेंगे कि आपके एक नेता होता है जात और समाज का, उसी को बोला जाता है लीडर, जो अपने जात के लिए और समाज के लिए लड़ाई लड़े। तो इनका भी वही का है, ये भी चाहते हैं कि हमारा जाति के लोग, हमारा लोग एसडीओ कलेक्टर सब कुछ बने। तो अच्छा बात है, हम भी चाहते हैं। लेकिन वो जाति से मला, आप जाति से पंडित जी, कैसे चल रहा है बॉन्डिंग? क्यों नहीं चलेगा? देखिए, आप ही ने बोले ना जात को लेकर ज्यादा, और बिहार की राजनीति आप ही कह रहे हैं कि जात से चलता है थोड़ा। ये देश का संविधान लिखने वाले जो महामानव है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने क्या बोला था? एक बराबर करना चाहिए। ये उनके विजन पे वो भी चाह रहे हैं कि जो पिछला है, उनको मालूम है कि मेरा जाति के लोग कब तक ले मछली मारते ये सब में अपना जीवन यापन करेंगे, उन लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हक है, संविधान कहता है। आपके भी यहाँ अगर किसी को लगे कि जो ये चीज़ नहीं कर रहा है, शिक्षा उसको प्राप्त नहीं हो रहा था, उसको करवाना चाहिए, ये हक है। इसी का न लड़ाई, इसी का संविधान बना हुआ है, तो उस संविधान के हट के कहाँ काम कर रहे हैं? अच्छा द्विवेदी जी, एक सबसे विशेष खास सवाल और लास्ट सवाल होगा हमारा जी। कि पिछले 15 से 20 वर्षों में और उसके पहले वर्षों में बिहार को कितना आगे बढ़ते हुए आपने देखा, या कितना पीछे जाते हुए, या क्या चीज़ जरूरी है जो बिहार को और डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकती है? क्योंकि प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं और लगातार उनकी बात, ये वो भी जात से बात नहीं कर रहे हैं, मैंने उनकी बात सुन रहा हूँ, जात से बात पर बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ा उनका मुद्दा रह रहा है। देखिए, उनका बेरोजगारी के लेकर मुद्दा रह रहा है, वो जिस चीज़ का मुद्दा रह रहा है वो सलाहकार उस चीज़ कर रहे हैं। दारू का सलाहकार उस समय वही थे, हैं? बंद गए। उन्होंने क्या बोला, वो खुद अभी ये बात नहीं बोल रहे हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल दे रहे दारू चालू हैं। मैं कराएंगे। ममता दीदी को यहाँ उतार दिया, मोदी जी को मैं बोला जाके गोपालगंज में ये बोल दीजिएगा, तो ये बतिया क्या नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला ये भी बात कि अगर नीतीश कुमार जी आपको महिलाओं के अगर अंदर घुसना है तो गुजरात में दारू बंद है, आप भी यहाँ कानून लगा के बिहार में भी दारू बंद कर दीजिए, फिर आपको महिला देवता जैसा पूजेगा। और आप नीतीश जी ऐसा होइएगा कि आप नहीं भी रहिएगा तो आप महामानव कराइएगा। ये सलाहकार उन्हीं का था। फिर दारू चालान करने की बात कर रहे हैं कि जितने दारू चालू करवाएंगे बिहार में। वो तो देखिए अपना, क्या लगता है जरूरी है दारू चालू कराना? ये तो उनका अपना तरीका है। और बाकी देखिए, संघर्ष कर रहे हैं, करना चाहिए, राजनीति का सबको करना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए, बशर्ते जो चीज़ में वो घुमा रहे हैं ना, आप पूछिए ना, अधिकारी तौर पे आप ला के दिखा दीजिए कि उसका आखिर में देखिए निगरानी कमेटी का सदस्य होते हैं जिला में, तो दारू का भी निगरानी कमेटी का उस समय सदस्य और सलाहकार कौन था, इसका लिस्टों में जाके मांग लीजिए। क्यों अभी जनता दल कुछ नहीं बोल रहा है? आप चुनाव आने दीजिए ना, ऊपर निकाल के लाएगा लोग, दिखाएगा लोग, देखिए कि कौन किया था, मेन मुख्य उद्देश्य कौन था। तो ये सब तरीका अलग भंडा लेकिन खुल नहीं रहा है ना उनका, आप जिस तरीके कह रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं रहा विपक्ष का। नीतीश कुमार जी को तो खुद 2 दिन बाद पता चलता है कि बिहार में हुआ क्या। हमारे मंत्री जी बताते हैं, मिलने जब जाते थे तो आज भी मैंने वो टेलीफोन का यूज करते, मोबाइल वोबाइल कुछ रखे ही नहीं इस समय भी। अभी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आपको मालूम है, कोई वैसा नहीं मिल रहा है लगरने वाला। हाँ, लेकिन वहीं अगर आरजेडी से सटा हुआ सिस्टम रहा था अभी तक रगड़ा जाता। लेकिन आप ये मत समझिए कि नहीं, विरोधी होते हैं। आप देखिएगा चुनाव जब आएगा ना, वो अपना भी कवच नहीं अभी देख रहा है कि आप देख लीजिए, आप जितना करना है कर लीजिए, कहाँ तक करिएगा। लास्ट में देखिएगा एक एक कैंडिडेट अगर नीतीश कुमार का नहीं ये चीज़ ले लेके घूमेगा तो जो कहिए मुझसे हो। चलिए, आपके बातों में कितना दम रहता है और हम देख ही लेंगे, और महीना 2 महीने दिन का बात रहेगा। जाते जाते महाराजगंज की जनता को लेकर आपका क्या अनुरोध रहेगा? देखिए, हम जाते जाते महाराजगंज की जनता को और आपको भी सबसे पहले आपको धन्यवाद इसलिए कहेंगे एक बार और कि आप आए, अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के, आज इतना रात में आप उतना दूर से आके अगर ये कुछ किया, आपको मालूम चला कि हम लोग रुके हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी देवतुल्य दर्शक हैं और चाहे हमारे महाराजगंज की जनता है, हम इन लोग को यही कहेंगे कि मैं एक यात्रा निकाल रहा हूँ, नवनिर्माण यात्रा। आप लोग इसमें आइए और मैं तो दौड़ रहा हूँ, आप लोग सिर्फ रास्ता बताइए कि मुझे क्या करना है और कैसे आप लोग के तरफ पहुँचना है, ये बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपका अपना बेटा नीतीश द्विवेदी का आप लोग को सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, नमस्कार।